नमस्कार। एक बार पुनः प्रिय प्रवास के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मालिनी छंद में आगे का वर्णन पढ़ते हैं। पूर्व में हमने पढ़ा था कि ब्रजवासियां कृष्ण के विरह में व्यथित, बेचैन और विकुल थे। इसी क्रम में आगे हम माता यशोदा की कृष्ण के विरह में किस प्रकार दयनीय स्थिति हो जाती है, वो कितनी दुखी है, रात और दिवस उनका किस प्रकार कृष्ण के अभाव में व्यतीत हो रहा है, इन सभी स्थितियों का हम बड़ा ही सटीक और विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, अपनी पुस्तकों को खोलिए, पृष्ठ संख्या 21 पे देखिए। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। ध्यान दीजिए, माता यशोदा की कृष्ण के अभाव में किस प्रकार दयनीय स्थिति हो जाती है। जब कृष्ण और मथुरा दोनों कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा चले जाते हैं और वहां जाकर कंस का वध कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो गोकुल लौटकर नहीं आते। माता यशोदा उनके आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल रहने लगती है। इसी प्रसंग को आधार बनाकर के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इन पंक्तियों में वर्णन किया है। माता कोई भी हो, अपने पुत्रों के अभाव को वह सहन नहीं कर पाती है। ऐसी ही स्थिति माता यशोदा की हो रही है। माता यशोदा कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा करती रहती है। अगर कभी उनकी प्रतीक्षा में, उनके इंतजार में दिन कट जाता है तो रात नहीं कट पाती है। दोषा से यह तात्पर्य होता है रात नहीं व्यतीत होती। साधारण से शब्दों में कहा जा सकता है कि माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के अभाव में उनकी प्रतीक्षा करते हुए रात और दिन काटना बड़ा कठिन हो रहा है। यदि दिन कट गया तो रात नहीं कट पाती, और यदि कभी रात व्यतीत हो जाती है, रात कट जाती है, तो फिर एक दिन उन्हें इतना बड़ा लगता है कि वो गुजर ही नहीं पाता, कि मानो एक कल्प, जो कि बहुत लंबी अवधि होती है, एक कल्प के समान बड़ा ही विशाल और असहज, ऐसा ही है जिसको सहा नहीं जा सकता। माता यशोदा को लगने लगता है, दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। माता यशोदा बार बार आकुल और व्याकुल होकर के, पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, आकुल और व्याकुल होकर के बेचैन और ऊबती रहती है। रट यही रहती थी क्यों नहीं श्याम आते, और हमेशा उनके जी में, उनके मन में एक ही रट लगी रहती थी कि श्याम लौट करके क्यों नहीं आए, श्याम लौट करके क्यों नहीं आ रहे हैं। इस रट के साथ
वो प्रति पल, प्रतिदिन, प्रति रात बड़ी ही कठिनाई के साथ व्यतीत कर रही थी। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी। हर रोज अपने कुछ लोगों को श्री कृष्ण के आगमन के रास्ते को जोड़ने के लिए, देखने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए भेजती थी। निज प्रिय सुत आना देखने के लिए, निज का मतलब अपने खुद के प्रिय पुत्र के आने को देखने के लिए हर रोज वे अपने व्यक्तियों को रास्ते में भेजती थी, लेकिन अभी तक कृष्ण लौट करके नहीं आए। नियत ये जताने के लिए थे अनेकों सकुशल ग्रह, दोनों लाडले आ रहे हैं। उन्होंने इस बात की सूचना प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे। नियत का मतलब होता है नियुक्त करना। माता यशोदा ने अनेक ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे ताकि वे निश्चित समय पर दोनों उनके प्रिय पुत्र कृष्ण और बलराम के सकुशल आगमन की सूचना उन्हें दे सके। तो इन पंक्तियों से इस बात का हमें ज्ञात हो रहा है कि माता यशोदा कृष्ण के और बलराम के हवाओं में बड़ी व्यथित है, बड़ी दुखी है, बड़ी आकुल है, बड़ी बेचैन है और हमेशा उन्हीं के हवाओं में दिन रात उन्हीं को रटती रहती हैं और बड़ी मुश्किल से समय व्यतीत हो रहा है। प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कल का समय लग रहा है, जो बहुत ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा था। इस अवतरण में, इन पंक्तियों में मां के हृदय की व्याकुलता और उनके हृदय में जो अपने पुत्रों के प्रति असीम वात्सल्य, असीम स्नेह है, वो दर्शाया गया है। भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। छंद यहाँ परिवर्तन हुआ। अब से पहले मंदाक्रांत था, यहाँ मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। मालिनी छंद कहाँ होता है? प्रत्येक चरण में 2 नगण, 1 बगण, 2 यगण के क्रम में 15 वर्ण होते हैं। आगे के देखिए। दिन दिन भर वे आ द्वारा पे बैठती थी, प्रिय पत लगते ही वार को थी बिताती। वार का मतलब होता दिन। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत ग्रह आवा क्या कहीं था दिखाया। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों का, पतश्रम निज प्यारे पुत्र को मोचने को। मोचने का मतलब होता है दूर करना, थकावट को दूर करना। प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। भाजनों का मतलब होता है बर्तनों में सजा। अयोध्या सिंह जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माता यशोदा दिन भर या प्रतिदिन अपने दरवाजे पर आकर के बैठ जाती थी। दिन दिन भर वे आ द्वारा पर बैठती थी, प्रिय पत्र लगते ही वार को थी बिताती और अपने प्रिय पुत्र कृष्ण और बलराम के रास्ते को देखती हुई, जोहती हुई वो सारे दिन को व्यतीत करती थी। अर्थात माता यशोदा कृष्ण और बलराम के आने की प्रतीक्षा में उनके राह को देखती हुई दिन को व्यतीत करती थी। उनकी इस स्थिति में व्याकुलता और कृष्ण और बलराम के प्रति उनका असीम वात्सल्य था। अगर रास्ते जोहते समय उन्हें कोई पथिक दिखाई देता, उधर से आता हुआ दिखाई जान पड़ता, तो वो उससे पूछती थी कि क्या मार्ग में तुम्हें कहीं पर मेरा पुत्र घर आते हुए दिखाई दिया? क्या मेरा पुत्र घर आ रहा है? यशोदा के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती थी। अगर मथुरा की ओर से कोई भी राहगीरी
उधर आता हुआ दिखाई देता तो बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी उद्विग्नता के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ वो उनसे पूछती, क्या रास्ते में कहीं मेरे पुत्र घर आते हुए दिखाई दिए? क्या वो घर लौटकर आ रहे हैं? प्रत्येक दिन माता यशोदा अपने पुत्रों के लिए घर के सुंदर सुंदर पात्रों में विशिष्ट प्रकार के स्वादिष्ट सुंदर मेवे, रसीले फलों को सजा करके रखती थी। वे मधुर मिठाई, दूध एवं अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों को सजा करके रखती थी और उनके मन में कामना करती थी, अपने मन में कामना करती थी कि उनका लाडला पुत्र जब भी आएंगे तो इन मधुर स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों, भोज्य वस्तुओं का सेवन करेंगे, जिससे उनके रास्ते की जो परिश्रम है, थकान है, वो दूर हो जाएगी। मोस्ते का मतलब होता है दूर होना। इस तरह वह अपने पुत्र कृष्ण और बलराम के मार्ग की थकान को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को सजा सजा करके रखती थी। इन पंक्तियों में माता की भावनाओं का सुंदर, आकर्षक, वात्सल्य से संजय हुआ सहज चित्रण यहाँ किया गया है। कितनी उत्कंठा माँ के हृदय में है, ये इस मालिनी छंद में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हमारे सामने किया है। अगले पंक्तियों को देखते हैं। जब कुंवर ने आते वार भी बीत जाता। ध्यान दीजिए, जब कुंवर ने आते वार भी बीत जाता, तब बहु दुख पाके बांट देती उन्हीं थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, तम निबिड़ द्रगों में सामने हो रहा था। जब पूर्वनीता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका भी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रूप होता। वियोग बड़ा ही बेरहम और दुख प्रदान करने वाला होता है। वियोग चाहे वात्सल्य में हो या श्रृंगार में हो, बड़ा ही कठिन होता है। अपने पुत्रों के अभाव में, अपने पुत्रों के दूर रहने पर माँ की ममता कितनी व्यथित हो जाती है, कितनी बेचैन हो जाती है, उसकी कैसी स्थिति हो जाती है, इसका वर्णन इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है। जब भी कभी कृष्ण लौटकर नहीं आते, अर्थात दिन भर प्रतीक्षा करने के उपरांत भी कृष्ण लौटकर मथुरा से नहीं आते हैं, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें। तब माता यशोदा उनके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रसीले स्वादिष्ट फल और मेवों को सभी को बांट देती थी। उन्हें बड़ी निराशा और हताशा होती, क्योंकि जिनके लिए उन्होंने सजा कर रख रखे थे, जिनकी प्रतीक्षा थी, वे तो लौटकर आए नहीं और संभावना दूर तक दिखाई न देने के कारण बड़ी हताशा, निराशा और दुखी मन से ब्रज के बच्चों में वो व्यतीत कर देती थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, और दिनों दिन उनके मन में बड़ी निराशा घर करती जा रही थी। विरोधी विचारों का आगमन होना प्रारंभ हो गया था कि कृष्ण फिर से कभी मथुरा लौटकर आएंगे या नहीं। ये अंधकार
उनके दृगों में, उनकी आंखों में, दृग का मतलब आंखों में धीरे धीरे प्रवेश करता जा रहा था। और इस निराशा और हताशा के अंधकार से दिनों दिन दुखी होती जा रही थी। जब पूर्ववनिता आ पूछती थी संदेशा, यदि कभी ब्रज की स्त्रियां यशोदा से आकर के कृष्ण और बलराम का कोई संदेश या समाचार पूछना चाहती थी, तब माता यशोदा बड़ी उन्मना होकर के, बड़ी निराश होकर के, बड़ी दुखी होकर के उनका मुख देखने लग जाती थी। अगर उन्हें कुछ कहने की इच्छा भी होती थी तो वह कह नहीं पाती, क्योंकि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, उनका गला रुंध जाता था। स्वाभाविक सी बात है कि जिसको पीड़ा होती है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। ये वही महसूस कर सकता है जिसने भोगा है। माता यशोदा अपने बच्चों, अपने लाडले पुत्रों के अभाव में इतनी हताश, निराश, विवश, उद्विग्न और दुखी हो जाती है कि उनका कंठ रुंध जाता है, वो बेचैन हो जाती हैं, दुखी हो जाती है। उनके मन की ये जो निराशा है वो उन्माद अवस्था में पहुंच जाती है। और इस उन्माद अवस्था का अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बड़ी सहजता से वर्णन किया है। देखिए, यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन विकल उसे भी ध्यान में न लगा। तन सुधी तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय बेमना और चिंतिता हो रही थी। यदि दधी मथने को बैठती दासियां थी, मथन रव उन्हें था चैन लेने न देता। ये कह ही रोग देती उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान को फोड़ दोगी। माता यशोदा की अपने पुत्रों के अभाव में स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बता रहे हैं कि यदि घर की सेविकाएं माता यशोदा को कुछ समझाती हैं तो वे उनकी बातों पर अत्यधिक व्याकुलता के कारण ध्यान नहीं देती है। विरह की अतिशयता के कारण, विरह की अत्यधिक बढ़ी हुई मात्रा के कारण, अत्यधिक विरह के कारण माता यशोदा अपनी तन मन की शुद्ध बुद्ध को भी खो देती है। सदैव बेचैन होती है, सदैव बेचैन रहती, चिंतित बनी रहती है। यदि माता यशोदा के घर में दासियां दही मथने लगती हैं तो उन्हें वे मथन स्वर भी अच्छा नहीं लगता है। उस स्वर से माता यशोदा की बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए अपनी दासियों को बार बार रोकर कहती हैं और मना करती हैं कि दही बिलोना बंद कर दीजिए, क्योंकि तुम शायद मेरे कानों को फोड़ दोगी, क्या तुम मुझे बहरा बना दोगी। इस स्थिति से माता यशोदा की विमना, चिंतिता दशा का वर्णन यहाँ किया गया। सेविकाओं की बातों पर ध्यान न देना, काम से रोकना, इन सब में अगर अलंकार की दृष्टि देखा जाए तो काव्यलिंग अलंकार है। तो माता यशोदा की कैसी उन्मादग्रस्त स्थिति हो जाती है, कैसी दयनीय स्थिति हो जाती है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनको
किसी भी प्रकार का किसी से ऐसा जान पड़ता है, कोई लगाव शेष नहीं बचता है। वह हमेशा कृष्ण के पद को देखती रहती हैं और उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं। बाकी सभी कार्य उन्हें व्यर्थ और बेकार के प्रतीत होते हैं। धन्यवाद।